नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। अंबाला से बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर सामने आई है। अंबाला की CIA 2 टीम ने जो है एयरफोर्स स्टेशन की जासूसी कर खुफिया जानकारियां दुश्मन देश पाकिस्तान तक पहुंचाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी हनी ट्रैप में फंसकर देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां जो है साझा कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान साहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सबका निवासी सुनील के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी एयरफोर्स स्टेशन में काम करने वाले एक ठेकेदार का साथी था, जिस वजह से उसका एयरफोर्स स्टेशन में आना जाना लगा रहता था। अंबाला की CIA 2 टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ी अहम और गोपनीय जानकारियां पड़ोसी दुश्मन देश को भेज रहा था। आरोपी वर्ष 2020 से एयरफोर्स में काम कर रहे एक ठेकेदार के साथ जुड़ा हुआ था, जिससे उसे एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंच मिलती थी। आपको बता दें कि अंबाला क्राइम के DSP वीरेंद्र ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक जांच में ये खुलासा हुआ है कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला के संपर्क में आया और धीरे धीरे हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। हनी ट्रैप में फंसने के बाद आरोपी ने एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा करना शुरू कर दिया। फिलहाल आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और इस दौरान उससे गहन पूछताछ भी की जा रही है। एक इनपुट थी हमारे पास, अम्बाला पुलिस के पास, कि एयरफोर्स स्टेशन में जो है एक लड़का है और सस्पेक्टेड था। तो उससे जब पूछताछ की गई तो काफ़ी चीज़ें उसमें निकली। तो बेसिकली वो 2020 एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला में जो है एक कॉन्ट्रैक्टर के पास नौकरी कर रहा था। और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जैसे सरकारी क्वार्टर वगैरह हैं, उनकी रिपेयर का जो है काम वो देखते हैं। उसके मुंशी है ये। तो साहा में गांव पड़ता है, सबका गांव है, वहाँ का रहने वाला है। तो इनपुट के मुताबिक जब पूछताछ की गई और इसका डिवाइस जो है कब्जे में लिया गया, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आई जो देश हित की नहीं थी। तो उस पर फिर मुकदमा दर्ज करके उसको अरेस्ट किया गया है। 4 दिन का उसका पुलिस रिमांड लिया गया है। आई कार्ड वगैरह उसका कब्जे में ले लिया गया है। तो फर्दर जो है अब देखते हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। पारिवारिक बैकग्राउंड, इसके फादर जो है इंडियन रेलवे से रिटायर्ड हैं। मदर अभी पास में नहीं रहती है, वो कुछ घर के क्लेश की वजह से यमुनानगर में रहती है। एक ब्रदर और वाइफ है, 2 बच्चे हैं। तो नॉर्मल जैसे परिवार होता है वैसे परिवार से है। तो लगभग 6 साल से जो है यहाँ पे काम कर रहा था। इस संदिग्ध इसकी जो एक्टिविटीज थी वो सस्पेक्टेड पाई गई, तो इनपुट आया। क्योंकि आपको पता ही है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है तो फिर नजरें उठी हैं। तो इसका जो डिवाइस है, मोबाइल है, उसमें कई चीज़ जो है आपत्तिजनक ऐसी पाई गई जिसमें देश की जो है सिक्योरिटी को या इंटेग्रिटी को हम खतरा मान सकते हैं। हमारे आपको पता ही है, जो पड़ोसी देश पे जो है कुछ इनपुट जो है भेजी गई हैं अपने डिवाइस से। तो अब देखते हैं फर्दर क्या निकलता है इसमें। इसमें मोस्टली यही होता है कि कोई ना कोई जरिया बनाया जाता है कि आपको या तो कोई लालच दिया जाता है या कोई जो है किसी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसी लड़की से या इस तरह से। तो कहीं ना कहीं आदमी जो है वो फिर उस ट्रैप में आ ही जाता है। तो शुरुआत इसकी भी इसी तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पे जो है दोस्ती हुई एक लड़की से और फिर जो है उसने इंफॉर्मेशन मांगनी शुरू की। तो इन अ वे मतलब इट स्टार्टेड विद दैट। कितने टाइम पहले? इसके मुताबिक लगभग हो गया है, 1 महीना से ज़्यादा हो गया है इसको। तो बाकी तो जो है मतलब एक बार इसने 1 महीना बताया था इंटरोगेशन में, फिर जो है वही अगेन जो है अभी स्टेज पे नहीं कह सकते क्योंकि जब तक पूरा कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। कि कई बार आदमी अपने बयान बदलता है, कई बार स्टेटमेंट बदलता है। जो है कोई ये नहीं आई है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या FIR वगैरह उसकी नहीं आई है।
बाकी फर्दर जो है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, इनिशियल स्टेज है, तो गहराई में जाएंगे तो फिर पता चल पाएगा कि क्या कोई और भी इस तरह की बात या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इसने की है। तो सर वही अगेन अभी नहीं कह सकते, फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो बोले हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए, और ये मैटर सेंसिटिव है, तो जब तक पुख्ता नहीं होता तब तक। तो सर जैसे वो महिला का मैं कह रहा हूँ कि अब इसका तो ये कहना है कि मैं उसका नंबर नहीं जानता हूँ, तो अ, मतलब जब तक जो है आप थॉरोली, क्योंकि आपको साइबर की मदद, ये वो सारी चीजें, काफी सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही जो है क्लैरिफाई हो पाएगा। तो पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। ये भी जांच की जा रही है कि आरोपी अकेले ही इस जासूसी गतिविधि को अंजाम दे रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क और अन्य सहयोगी भी शामिल है। फिलहाल सीआईए और अन्य खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से जांच रही है। आरोपी के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और संपर्कों की भी जो है बारीकी से जांच की जा रही है। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।